आ जाइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू सर। शुरू करें सर। ओके मिस प्राची अग्रवाल, यस सर। चलिए पहले तो अपने बारे में बताइए। यस सर। सर मेरा नाम प्राची अग्रवाल है। मैं मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के नगर कटंगी से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ साइंस से कंप्लीट की है और वर्तमान में राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। आपने यही फील्ड क्यों चुनी? यस सर, ये जो है ये एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ हमें समाज के विभिन्न वर्गों के साथ कार्य करने का मौका देती है। यहाँ पर विभिन्न जो भी विभाग है उनके साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ता है और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है मैं इस फील्ड में जो है अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकती हूँ, इसलिए सर मैंने इस जॉब को चुना सर। पोटेंशियल क्या है आपका जो आप इसमें कर सकती हैं? जी सर, फुल पोटेंशियल से मेरा तात्पर्य है कि मेरे अंदर जो भी क्षमताएं हैं उनका मैं अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ। वो क्षमताएं क्या है? जी सर, मेरी क्षमता है कि मैं इफ़ेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ, मेरे अंदर एक डिसिप्लिन है और साथ ही साथ मैं एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ सर। ओके, ऑप्टिमिस्टिक मींस ऑप्टिमिस्टिक का क्या है? सर ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी सर। मेरे को स्क्विंट प्रॉब्लम है जिससे मेरी दोनों आंखें जो है एक साथ फोकस नहीं कर पाती, बट आई नेवर कंसीडर्ड इट अ प्रॉब्लम। आई ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ इट दैट एट लीस्ट आई कैन सी। सो सर आई थिंक दिस इज माई ऑप्टिमिज्म। ओके ओके। हाँ प्राची, आपने कब से सोचा कि आपको इस फील्ड में आना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए? जी सर, 12th के टाइम पे मैंने सोचा सर। तो फिर बीएससी करने का कैसे क्या सेंस था, मतलब बीएससी फिर क्यों किया आपने? जी सर, इसमें जो है एक नॉर्मल ग्रेजुएशंस की जो है रिक्वायरमेंट है, तो सर मैंने बीएससी को चुना। इसमें ऐसा कोई। ओके, तो आपका 12th भी आपका उसमें साइंस बैकग्राउंड का ही रहा है? जी सर। ओके, मींस एक्चुअली आपने बीएससी एक और ऑप्शन लेके चला कि मान लो नहीं निकला तो हम साइंस की फील्ड में मूव कर सकते हैं। एक्चुअली यू नेवर वांटेड टू कम इन दिस फील्ड। 12th के बाद आपने ऐसा सोचा तो, बट यू आर नॉट कम्प्लीटली फोकस्ड कि नहीं हमको यही करना है और इस पर जाएंगे, क्योंकि बीएससी स्टूडेंट लेके इस तरह तैयारी कर रहा होता है तो वो दोनों से मतलब दो साइड को लेके चल रहा होता है। जी सर, ऐसा नहीं सर, मेरे को साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैंने सोचा कि मैं इसको साथ में परस्यू करके मैं तैयारी अच्छे से कर सकती हूँ। इसमें इसका सिलेबस जब मैंने देखा और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे तो मैंने ऐसा पाया कि मैं साथ साथ इसको तैयारी कर सकती हूँ, मुझे अपना सब्जेक्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राची, आप साइंस से हैं तो थोड़ा सा हमें एआई के बारे में बताइए कि एआई को आप किस तरीके से देखते हैं अपने इस आज के करंट सिनेरियो में और हमारे सोशल लाइफ में, उसको कैसे देखते हैं? सर एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मशीन में इंटेलिजेंस डालना जिससे वो सेल्फ ऑटोमेशन के थ्रू बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर सके। इसका करंट सिनेरियो में हर सेक्टर में यूटिलाइजेशन देख सकते हैं, वेदर इट इज़ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर जहाँ पे रोबोट्स के थ्रू वेरियस सर्जरीज परफॉर्म की जा रही हैं, दा विंची सर्जिकल सिस्टम। एंड एजुकेशन में जो है एड्यू रोबोट्स के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, वर्चुअल लर्निंग और वर्चुअल लैब्स का कॉन्सेप्ट जो है अभी डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी एआई का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सर। तो इसको आप ऑन अ पॉजिटिव साइड आपने देखा है जी। क्या? इसका कोई नेगेटिव साइड भी है जिसको आप देखते हैं और जिसको आपको लगता है कि इसको कहीं ना कहीं किसी हद तक कंट्रोल करने की आवश्यकता है? जी सर, एवरी टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एंड लाइकवाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सर अगर इसका पॉजिटिव यूज़ देखा जाए तो इसका हर सेक्टर में यूज़ है, साथ ही साथ इससे साथ एक इंश्योर करने की ज़रूरत है कि कॉन्शियस यूज़ होना चाहिए एआई का, ताकि जो मैनकाइंड है ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे इसका खतरा ना आए और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो लिमिटेड होने की जगह और एक्सपांड हो सर। ठीक है। प्राची, स्टेट सिविल सर्विसेज में बहुत सारे पद हैं, तो किस पद के लिए आप अपने आप को बेहतर मानती हैं? मैम मैंने उप जिला अध्यक्ष का पद प्रथम पद पे रखा। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस कारण आप ये आपने बेहतर माना? जी मैम, जो उप जिला अध्यक्ष का पद है वो एक सब डिविजनल लेवल पे जो है सबसे बड़ा पद है और साथ ही साथ इस पद के माध्यम से विभिन्न वर्ग, महिलाएं, किसान, बच्चे और एजेड लोग सबके लिए जो है एक
विकास के लिए योगदान कर सकते हैं। साथ ही जो इसकी जो कार्य विविधता है, साथ ही साथ फील्ड वर्क भी है, आपको विभिन्न चीज़ों से डील करना होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज से भी काम चलाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ग्रूम होती है, तो वो आपको बहुत हेल्प करती है मैम, इसलिए जो एज अ फीमेल अगर आप डिप्टी कलेक्टर के बनते हैं या फिर एसडीएम ग्रुप में काम करते हैं तो आपको क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? जी सर, मैम एसडीएम एज अ मेल और फीमेल दोनों को ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही साथ चुनौतियों का सबसे सामना कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफाई करना, आप जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन करना, फिर उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर प्लान डेवलप करना, और फिर अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो क्राउड फंडिंग और इन सब के थ्रू भी आपको अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना। साथ ही अगर कोई राइट्स या कोई दंगे फसाद हो जाते हैं तो उस टाइम पे भी आपको एक टीम के साथ लीड करते हुए आगे बढ़ना, ताकि जो है मिनिमम लॉस इंश्योर हो सके, मिनिमम लॉस हो सके। तो प्राशी जी, आपके हिसाब से वर्तमान में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जी सर, वैसे महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है पिछले कुछ दशकों में, पर वर्तमान में देखा जाए तो जो एक एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट का जो है एक मेजर इशू देखने को मिलता है। बहुत सी महिलाएं एजुकेटेड होते हुए भी, मतलब एटलीस्ट 16 एमपी में 59% फीमेल लिटरेसी है, बट देयर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज़ मियरली एट 3.9 करोड़ नेशनल लेवल पे। तो सर ये जो वाइड डिफरेंस है इसको कोप अप करने की ज़रूरत है। एंड हाउ टू कोप अप, व्हाट डू यू थिंक, कैसे कर सकते हैं? जी सर, इसके थ्रू जो स्किल डेवलपमेंट है, मतलब सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना कि किस महिला की रुचि किस में, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर होता है। किसी को खाने बनाने में रुचि है तो उसको उस फील्ड के लिए प्रमोट करना, कोई सिलाई अच्छी कर लेता है उसको उसके लिए प्रमोट करना, कोई पढ़ाता अच्छा है उसको उसके लिए प्रमोट करना। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर उनको प्रमोट किया जाए, जैसे कि सर अभी लाडली बहना योजना चलाई गई सरकार ने, जिससे जो है महिलाओं को महीने में 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इससे जो है निश्चित रूप से सर उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपनी स्किल को डेवलप कर पाएँ और एक रोज़गार अर्न कर पाएँ। आपको नहीं लगता कि ये योजना बेनिफिशियरी नहीं है, बल्कि इट इज़ गोइंग टू मेक देम हेल्पलेस कि ठीक तो 1,000 बैठे बैठे घर पे मिल रहा है तो क्यों कर जाए कहीं और? ये योजना आई डोंट थिंक कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, बल्कि ये तो और आपको लेज़ी बना देती हैं, और जितना व्यक्ति वर्क की तरफ जाना तब नहीं जाता है, उसमें लगता है सब कुछ सस्ता तो मिल रहा है, घर पे तो मिल रहा है, व्हाई शुड आई वर्क? तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कुछ योजनाएं बहुत बेनिफिशियरी होंगी और हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाएंगी, आगे हमको लेके जाएंगी। जी सर, ये जो योजनाएं लॉन्च की जाती है, इसमें महिलाओं को भी प्रशिक्षण, मतलब उनके पास जब रिसोर्सेज रहेगा वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकती है 15-20 महिलाओं का, जहाँ पे वो एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकती हैं, बैंक से फाइनेंस भी करा सकती हैं। तो एक रोज़गार उत्पन्न होगा अगर इसकी फील्ड में महिलाओं को अवेयर किया जाए इस योजना के बारे में, मतलब इस योजना के लाभ की वो इस पैसे के थ्रू क्या कर सकती है। तो सर निश्चित तौर पर वो करेंगी और एक रोजगार अर्न करेंगी। व्हाई शुड दे वर्क, वही तो बात आ रही है। वो तो फिर बिना पैसे के भी हमको मोटिवेट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, हमको बता सकते हैं। देन व्हाई शुड इन्वॉल्व दिस ऑल स्कीम्स के उसके थ्रू जाए? सर इस स्कीम के थ्रू उनके पास डायरेक्ट एक फाइनेंशियल रिसोर्स पहुंचेगा। अभी तक जो है उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता था अपने मेल काउंटर पार्ट्स के ऊपर किसी भी छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए। इसके थ्रू उनको डायरेक्ट हेल्प मिली है, तो उसके थ्रू वो जो है अपना रोजगार या अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर पाएंगी। सर प्राची, आपने एक अपने उसमें लिखा है आपकी जो इंटरेस्ट है उसमें वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट बनाना, तो क्या बनाते हैं इसे? जी सर, मैंने वेस्ट मटेरियल से वॉल हैंगिंग और साथ ही प्लांट होल्डर्स और पेन होल्डर्स, ये सब फोटो फ्रेम्स ये बनाए। इसका थोड़ा वाइडर आपने एस्पेक्ट देखा है कि वेस्ट मटेरियल से हम ऐसा कौन सा मतलब क्राफ्ट बना सकते हैं जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग है तो कार्बन ट्रेडिंग वगैरह में जो हेल्पफुल होता हो, ऐसा कोई वेस्ट मटेरियल आपने कभी इसको एक्सप्लोर किया या इस पे जाने का कभी देखा आपने, या ऐसा कुछ हो रहा हो हमारे अभी इंडिया में या नेशनल लेवल पे, तो क्या उसके बारे में जानकारी है आपको?
सर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे जो है एनर्जी बनाई जाती है, जो एक फॉर्म ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कह सकते हैं जिसको, बायोगैस, और जो कि कम पॉल्यूटिंग होती है एज़ कम्पेयर टू एलपीजी। कहाँ बनाई जाती है अपने यहाँ, ऐसा कोई आइडिया है? सर सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं सर। हमारे एजुकेशन में एट प्रेजेंट में एजुकेशन सिस्टम की सबसे ज़्यादा बड़ी लैकिंग क्या है? अभी आप रिसेंटली ग्रेजुएट होके आए हैं, सो व्हाट द बिगेस्ट लैकिंग? सर एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द ग्रेजुएट्स इज आई थिंक बिगेस्ट लैकेबिलिटी ऑफ। एंड हाउ टू शॉर्ट आउट इट? सर इसके थ्रू जो मार्केट लिंकेजेस होने चाहिए, कॉलेजेस के मार्केट लिंकेजेस की, मार्केट में डिमांड किस जॉब की है, इसके थ्रू जो है इसको इंश्योर किया जाता है। साथ ही साथ सर विभिन्न जो डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं वो ऑर्गेनाइज की जाएँ और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, तो सर इन सब से ये जो है कोप अप हो सकती है प्रॉब्लम। कौशल विकास योजना ऑलरेडी चल रही है एंड बहुत ब्रॉडली चल रही है, स्टिल वी हैवंट गॉट अ सिंगल स्किल्ड पर्सन थ्रू दिस स्कीम। जी सर ऐसा नहीं है, इससे बहुत सारे लोगों का कौशल विकास हुआ है और उन्होंने एक अच्छा रोजगार अर्न किया है, और धीरे धीरे और भी युवा हैं जो इस योजना से जुड़ रहे हैं और रोजगार मिल रहा है उनको। आपके पास कोई डेटा है कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं? सपोर्ट किस बेस पे कर रहे हैं? आपने ऐसे बोला ना कि ये गलत, मतलब ऐसा नहीं है, उनको रोजगार मिल रहा है, तो ऐसा कोई डेटा आपके पास है? नहीं सर, करंट में याद नहीं कर पा रही हूँ सर। तो फिर अब हमें तो सपोर्ट करना, फिर किसी फैक्ट को हम बिना डेटा के कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कोई बात नहीं, नेक्स्ट। प्राची, आप कितने अच्छे परसेंटेज रहे हैं, जो भी हमारे स्टेट सिविल सर्विस जितने भी पद हैं, इसमें सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, उतनी लुभावनी नहीं होती है कि वही आप उसके लिए ही जाना चाहें। तो इसको सिलेक्ट करना या फिर कोई स्टार्टअप ना लेना या रिसर्च में आपका आगे ना जाना, तो क्या ये आप अभी जो अब फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस कारण से इसको कर रहे हैं या फिर आपका ये ड्रीम ही है? मैम मेरा ये ड्रीम है कि मैं इस सर्विस में आना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें जॉब के साथ साथ जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत हाई है, तो उसके कंपेयर में पैसे को नहीं कर सकते मैम। नौकरी करना और नौकरी देना दोनों में अंतर है। आप कितनी भी बड़े उसमें पद पे पहुंच जाएंगे, आप तो नौकरी कर रहे हैं। कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं आप, तो कई लोगों को नौकरी देंगे, तो उसमें भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही आपको। जी मैम, जब सेल्फ मतलब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए आपके पास, साथ ही साथ आपके पास रिसोर्स होने चाहिए, और उसको एक ग्रो करने में एक कंपैरेटिव टाइम लगता है जब आप जाके दूसरों को रोज़गार दे पाते हैं। और इस सर्विस में जब हम आते हैं तो इसमें डायरेक्टली हम जो स्कीम्स चल रही हैं, कौशल विकास योजना और मनरेगा, इनके थ्रू डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं लोगों को जो नीडी हैं। तो सर मैम इसलिए मैंने इस सर्विस को चुना। ठीक है प्राची जी, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।